Okay, good. So question was, you have to do the age wise analysis. Age wise मतलब the data is given, ये सब डेटा दिया है, बट देर इज वन मोर कॉलम आई कैन क्रिएट एंड उसके ऊपर मैं एनालिसिस कर सकता हूँ. जब आपको होमवर्क दिया था टू डू द एनालिसिस ऑन दिस, तो आप अपार्ट फ्रॉम द गिवन डेटा यू कैन क्रिएट मोर कॉलम्स, और उस कॉलम के बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हो. वन ऑफ सच एग्जांपल इज एज. मान लीजिए इस डेटा में मैंने एज निकाल लिया. कैसे निकालना है हम देखेंगे, बट sorry, suppose there is a age, so can you compare the age group in the company? मतलब आपके कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट में क्या एज ग्रुप है? क्योंकि इफ यू ऑब्जर्व द एवरेज एज इज 48 in this case, means company most of the people are going for a retirement now, right? और जनरली एवरेज एज थोड़ा यंगर साइड चाहिए, एज इन 25-30, सो दैट पीपल आर मोर एक्टिव, दे कैन ब्रिंग लॉट मोर न्यू आइडियाज. तो इसीलिए आपको कंपनी का एज भी इंपॉर्टेंट करता है, मतलब एम्प्लॉयज का. तो मोस्टली पीपल ट्राई टू हायर अ यंग पीपल सो दैट दे कैन कीप अ एवरेज एज इन द लाइक ऑन 25 to 30 साइड, मतलब थोड़ा यंग पॉपुलेशन के लिए. सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली टू थिंक कि कितना डेटा दिया है, आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी सोचना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी बेटर एनालिस्ट. क्योंकि जो डेटा दिया है उसके ऊपर एनालिसिस करोगे, एनी वन कैन डू इट. मतलब आपके टीम में 3-4 लोग रहते ही है मोस्टली सारे डेटा एनालिटिक्स के टीम में, तो देर इज नो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. मतलब ये सेम डेटा किसी और को दिया तो वो भी बाय एंड लार्ज वही इंसाइट्स निकालेगा, वही एक्शन देगा जो बाकी लोग देंगे, राइट? तो आपका वैल्यू क्या है कंपनी में, मीन्स यू कैन इजीली रिप्लेस समथिंग लाइक दिस. मतलब ऐसा भी कुछ इंसाइट हो सकता है, जस्ट आस्किंग कि जैसे कि हम देख पा रहे हैं एक यहाँ पे 52 कैंडिडेट्स हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल जो है वो लेस दिख रही है. हाँ. सो वी कैन जस्ट टू मतलब ऐसा बायस नहीं होना चाहिए, सो वी कैन ऑल्सो. Yes, you can highlight that as well. So there is something called gender equality. Company में mostly gender equality follow करता है, as in they try to keep the number of employees equal, male and female. तो उसके basis पे आप analysis कर सकते हो. Okay? Check how is the gender, उनका distribution कैसा है, कौन से department में कौन से gender है. If you do the bet, if you have done already, टॉप 10 में देर इज ओनली वन फीमेल. टॉप 10 आप फिल्टर करोगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि देर इज ओनली वन फीमेल एम्प्लॉय इन द टॉप 10. सो विच इज अगेन नॉट अ गुड साइन, मीन्स योर कंपनी इज बायस्ड. तो यू कैन हाईलाइट दैट पॉइंट saying there is no gender equality. Okay, so age, was talking about the age as well. उस केस में क्या होता है, यू नीड टू कम अप विथ सम मोर एडिशनल डेटा. आपके नॉलेज के ऊपर, ये डोमेन नॉलेज के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है. सो ट्राई टू कम अप विथ समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी. जो आपको इजीली दिखाई देता है उससे हटके थोड़ा, यू नीड टू बी मोर क्रिएटिव टू कम अप विद द इंसाइट्स. ओके, जितना अच्छा इंसाइट्स आप जनरेट करोगे, जितना वैल्यूएबल, एज इन जितना हिडन पैटर्न आप ढूंढ के निकालोगे, इट इज बेटर फॉर द कंपनी, बेटर फॉर यू. ओके, एंड ट्रस्ट मी, इसमें बहुत सारे हैं. आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने होमवर्क किया है कि नहीं, बट इफ यू सी देर इज अ मिसमैच बिटवीन नेम एंड जेंडर. सी, लेट मी शो यू. ये देखिए गीता, व्हाट इज द जेंडर? मेल. सो आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने ये असाइनमेंट आपको 3-4 बार दिया था, राइट? बट किसी ने भी ये हाईलाइट नहीं किया. आई इवन आस्क्ड, आई टोल्ड यू द हिंट एज वेल. देयर इज वन डेटा सेट विच हैज इश्यूज. ये मैंने लाइक दिस इज हाउ इट इज क्रिएटेड टू अंडरस्टैंड कि आपका कितना आप लोग होमवर्क करते हो नहीं करते हो, हाउ अटेंटिव यू आर. एंड दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक, मोस्टली डेटा में ऐसे ही मिस्टेक रहते हैं.
which is very common sense. But we are so focused कि चलो आया, हाँ ये करना है, फॉर्मेट करना है, क्या दिख रहा है, जेंडर दिख रहा है, टेक्स्ट है, राइट क्लिक, टेक्स्ट करो, ड्रैग करो, ड्रॉप करो, and then you come up with whole lot of insights. Okay, तो फिर अगर ये तो एरर है तो फिर हम उसको so you need to correct, you need to ask जो आपको डेटा दिया है उनसे पूछिए, is it a by mistake or it is supposed to be there, ऐसा ही होना चाहिए, क्या mistake है, can we fix it, आप fix कर सकते तो you can fix it and then do the analysis. हम अभी हर एक को थोड़ी चेक कर सकते हैं, Yes, तो कैसे करेंगे? so generally there is a role called data engineer. Okay, SQL developer, data engineers. So these people responsible to provide you a clean data. Okay, clean data, but accuracy it's up to you. तो आपको ये highlight करना है from where the data is collection, data collect कहाँ से हो रहा है, there you need to implement some kind of a rule. Okay, so this goes beyond your scope, but एटलीस्ट आपसे गलत इनसाइट्स नहीं जाएंगे ना. मान लीजिए इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी एग्री, बट आपने जो इनसाइट जनरेट किया है वो गलत है एंड दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ईदर यू डोंट इग्नोर सच एरर्स, complete your task, or you get the errors corrected and complete your task. Hopefully you work in a professional environment, तो आपको कंपनी में काम करते हो तो यू कैन नॉट से दिस इज नॉट माई वर्क. ओके, ऐसे काम नहीं चलता. देर इज अ टीम एफर्ट्स. आप नहीं कर सकते तो आपके टीम में जो है उसको बताइए, करके दीजिए. वो नहीं कर रहा है तो आप कीजिए. दोनों को नहीं करना है तो दैट देर इज नो ऑप्शन. ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है काम नहीं करने का. ओके, अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, सो एज वाइज कैसे एनालाइज करते हैं. लेट्स पुट इट टुडेज डेट, टीओ टुडे लिखता हूं, एंड देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड टुडे. सो आई विल राइट इज इक्वल टू TODAY. ओके, देन क्लोज द ब्रैकेट, हिट एंटर. यहाँ पे आज का दिन आ जाएगा, टुडे. एंड इफ यू डबल क्लिक तो पूरा डेटा फिल हो जाएगा एंड आप सिंपली टेक अ डिफरेंस. ओके, डिफरेंस लीजिए, टुडे माइनस डेट ऑफ बर्थ, इंटर. सो यू गॉट अ नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज मतलब मान लीजिए इफ यू हैव 25, तो 25 इंटू 365, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज, राइट. तो दिस इज अ नंबर ऑफ डेज. इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप एज ऐसे बता दे हो क्या मैं 40 दिन का हूं, 50 दिन का हूं. नो, राइट, यू मेंशन इट इन टर्म्स ऑफ ईयर्स. सो कन्वर्ट दिस इनटू ईयर्स. कैसे कन्वर्ट करते हैं डेज को ईयर्स में, divided by 365, right? Yes, no, 54 years. Again, आप ऐसा बोलते हो क्या 25.3 years age, it's a per what do you say, a full number. तो प्रिसीजन कम कीजिए. प्रिसीजन कैसे कम करते हैं, होम टैब से. यहाँ पे प्रिसीजन का है, देखिए यहाँ पे, राइट. सो डिक्रीज, मेक इट टू, सॉरी, 0 डेसिमल, 55, राइट. 54 प्लस समथिंग 55, ऐसा ही एज रहता है, राइट. एंड देन डबल क्लिक. सो आप देख सकते हो एवरेज एज डिपार्टमेंट वाइज, जेंडर वाइज, डिपार्टमेंट, जेंडर, सैलरी वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, मैनेजर वाइज एज का कंपैरिजन कर सकते हैं. ओके, एक्शन क्या होगा बाय द वे, एज, हायर मोर यंग पीपल, यही एक्शन होगा, राइट. गुड, समझ में आया सबको, अंडरस्टूड. ओके, एक्स लुकअप, एज वाइज एनालिसिस समझ में आया होपफुली. व्हाई इट इज, देयर इज अ लैग. ओके, चलो.
सो नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज अ फिफ्थ टॉपिक इन आवर डेटा प्रोसेस. इट स्टार्ट्स विद डेटा अंडरस्टैंडिंग. एक क्वेश्चन होता है लाइक एक क्वेश्चन था मतलब हम लोगों ने किया है वैसे हाँ हाँ लेकिन दैट वाज लाइक कंप्लीट द फुल नेम ऑफ इन द कॉलम मतलब जो हाँ था वहां पे हमने कॉन्केट किया है कॉन्केट yes concat is a function. Yes, you can do plus as well. मतलब हाँ Name plus name, name plus surname. So these are all the shortcut from python. Python से ये सारे shortcuts आते हैं. Python में भी same work होता है. Okay. Okay. So next is in our data set is a pivot table. Okay, means data summarization, data understanding, formatting. So why it is required, let's do it. Let's understand from the data. So मान लीजिए आप एज अ डेटा एनालिस्ट है, यू गॉट दिस डेटा सेट. ये आपको डेटा सेट मिला है, इसका ब्रीफ बैकग्राउंड ये है. दिस इज अ यूएस बैंक का डेटा है, एक यूएस में बैंक है, उसका डेटा सेट है. दिस डेटा सेट आपको दिया है, ये डेटा सेट. सो व्हाट डज दिस डू, और इसको आपको एनालाइज करना है एंड बताना है. ओके चलिए, सो फॉलो प्रोसेस फॉलो कीजिए. फर्स्ट स्टेप इज डेटा अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम? agent. Agent is nothing but a sales person, similar to how in India आपको जो calls आते हैं credit cards related to bank offers, so similarly there are agents who takes care of the bank. Good. So next, account type maybe saving as in बैंक का अकाउंट, सेविंग करंट इंडिया में रहता है, राइट? तो मे बी इट इज देयर टर्मिनोलॉजीज, सो नॉट श्योर. नेक्स्ट, ओपनड बाय टेलर, एज इन टेलर इज अ इंग्लिश वर्ड फॉर टेलीफोन. टेलीफोन मतलब phone. By using a phone they have used opened account, so that's a teller. New account maybe by walk-ins, directly physically visit किया होगा, so इसीलिए there is a new account directly like this. Okay. Branch, central, north, west. Okay. Customer type, existing, new. Okay. The month in which it is opened, the date, exact date दिया है. Whether this month you can ignore as well, आपको नहीं चाहिए तो, but exactly date is also there, and then the amount, उनके अकाउंट में कितना पैसा है. Okay, so hope you understood. Data understanding clear है. So what is the next step? Formatting. तो बताइए क्विकली कैसे करना है फॉर्मेटिंग. शिफ्ट कंट्रोल डाउन, देयर आर 723 rows. तो ऐसे स्क्रॉल करूंगा, इट विल टेक फॉरएवर. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. आई गेस समबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, राइट? तो मैन्युअली ऐसे सिलेक्ट करना है. सो 700 के लिए इतना टाइम लगता है, इमेजिन 1 लाख के लिए कितना लगेगा. ओके, स्टिल एक बचा है. अरे डेटा चेंज हो गया. ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, right click, format cells and text. Okay, clear? So I have done most of it. This is text, 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 right? ये क्या है? Text. Month, in this case it is text, सिर्फ month है, but ये important है. What is this? Date. Check कीजिए, right click, format cells and date is not mentioned. Sorry, already hang हो रहा है Excel. It cannot handle this data. So ठीक है, shift control down, right click, format cells and date column. Okay, clear? This is again currency.
or number currency, right? Absolute currency. Clear? Data understanding, data formatting, ये दोनों समझ में आया? Online, did you guys got to know? Yes, no, ठीक है, excellent. So अभी मुझे बताइए what does this mean? Checking. What does this mean IRA? What does this mean CD? एंड वन स्टेप आपने मिस भी किया, डेटा अंडरस्टैंड फॉर्मेटिंग का. हाँ, टेबल में कन्वर्ट करना है, राइट? सो आई ऑलरेडी डिड. ठीक है. सो व्हाट इज सीडी, व्हाट इज चेकिंग, आईआरए क्या है ये? एनीवन फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, एनीवन फ्रॉम बीकॉम, एनी एक्सपीरियंस्ड? तो मान लीजिए कंपनी में आप जाओगे, डेफिनेटली आपने ऐसा ही डेटा यू विल फेस विच यू डोंट नो. तो क्या करोगे उस केस में? ओके, एब्सोल्युटली. बिजनेस एनालिस्ट को आप पूछेंगे, दैट इज राइट क्वेश्चन, सॉरी राइट आंसर. एंड एनी अदर ऑप्शन? यस, एनी अदर ऑप्शन? खुद से निकालना है तो गूगल कर सकते हैं आप, राइट? यू कैन डेफिनेटली यूज द गूगल. You can use online sources whichever you have, or there is third and one of the better option than anything else, right? Chat GPT. Chat GPT आप यूज कर सकते हैं, राइट? एवरीवन नोज व्हाट इज चैट जीपीटी. ऑनलाइन क्या कोई है who is not able, who is using it for the first time? No, right? So you can use a chat gpt. Chat gpt is nothing but a पर्सनल असिस्टेंट. आपका एक असिस्टेंट है, ही नोज एवरीथिंग. आप कुछ भी पूछ सकते हो, ही कैन गाइड यू. इट इज लाइक अ पर्सनालिटी. एक मान लीजिए आप किसी असिस्टेंट को हायर किया है और उसको आप काम बोल रहे हो, लाइक एनीथिंग, he can do it. So similarly chat gpt is there. तो दिस इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है बट आर्टिफिशियल है, which is almost a complete internet. Clear? So you can take help of something like this. So इसका मेन पर्पस रहता है, जैसे हमने बोला ये एजेंट है, एज इन दिस इज अ असिस्टेंट, तो इसको आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस भी देना पड़ता है. ऐसा नहीं कि गूगल में आपने सीडी ऐसे लिखा तो ये समझ नहीं पाएगा, इट डजंट नो. ओके, देखिए इट कैन गिव यू आंसर. आर यू लुकिंग फॉर हेल्प? cd is command in a program. Is it command in our program? हम command कर रहे हैं? नहीं, right? Why this happens? Because हमने उसको एज एन हमने चैट जीपीटी को बोला ही नहीं कि क्या हम कर रहे हैं. सो टू गिव अ प्रॉपर मैसेज, यहाँ पे एक आपको टेक्स्ट बॉक्स दिया है, दिस इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट विंडो है, इसमें आपको जो भी मैसेज लिखोगे इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट. So there are some techniques. One of the technique is bag of thoughts or chain of thoughts. COT नाम का एक टेक्निक है जो प्रॉम्प्टिंग के लिए यूज होता है. मतलब you need to create a chain, और आपको you need to be very specific आप क्या कर रहे हो, as in context setting. There is a technique again called context setting. तो इसमें क्या होता है, you specifically set the context so that it cannot get confused with the cd or programming language or cd drive. आप cd drive के बारे में पूछ रहे हो, क्या आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूछ रहे हो, क्या आप किसी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है cd उसके बारे में पूछ रहे हो? तो ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए यू नीड टू सेट द कॉन्टेक्स्ट. तो फर्स्ट आता है इसमें, you want to tell कि आप क्या कर रहे हो. So you can start with I want you to be data analyst. Okay,
इससे क्या क्लियर होता है कि यू आर नॉट डीलिंग विथ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस यू। सो हमने सेट किया कि आई वांट यू टू बी अ डेटा एनालिस्ट, मतलब जो ये पर्सनालिटी लेगा डेटा एनालिस्ट का होगा। देन आप क्या कर रहे हो ये बताइए। ओके, सो आई एम डूइंग डेटा एनालिसिस ऑन यूएस बैंकिंग रिलेटेड डेटा सेट। हो गया, कॉन्टेक्ट सेट हो गया। आई वांट टू बी डेटा एनालिस्ट और मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस, फर्स्ट सेट द कॉन्टेक्स्ट देन गिव द इंस्ट्रक्शंस। मतलब इससे क्या आउटपुट चाहिए आपको, जो प्रॉब्लम आ रहा है वो एक्सप्लेन कीजिए। आई वॉन्ट you to explain me some US banking terms in Indian context। इंडियन कॉन्टेक्स्ट मतलब जो यूएस के बैंकिंग के टर्म्स है वो मुझे इंडियन बैंक के कॉन्टेक्स्ट में बता दो। हो गया, सो सेट द कॉन्टेक्स्ट, डेटा एनालिस्ट यूएस बैंकिंग, आप क्या कर रहे हो। नाउ यू गिव द इनपुट, क्या डेटा है आपका, द टर्म टर्म्स आर, क्या क्या था, सीडी, चेकिंग, राइट, आईआरए, सेविंग, और क्या था, सीडी, आईआरए, चेकिंग। यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करके देख सकते हो, सीडी, चेकिंग, आईआरए, सेविंग, राइट। ओके, देन देर इज समथिंग कॉल्ड काउंटी, नॉर्थ काउंटी। काउंटी का भी मतलब जान लीजिए, व्हाट इज काउंटी, OUNTY, काउंटी। ओके, एंटर। थोड़ा स्लो है बिकॉज वी डोंट पे अवर असिस्टेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो इसीलिए थोड़ा स्लो है। आप पे करोगे तो इट विल बी फास्टर। ओके, देखिए अभी CD, in US the CD is saving product offered by bank with fixed interest rate, maturity dated where common। in India the equivalent would be fixed deposit। होप सबको फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है ये पता है, राइट, गुड। then checking account in US checking is this, in India, similar to current account, right, current account often used by businesses, frequent transactions, right. Then individual retirement account is an IRA, so in Indian context public provident fund, PPF, EPF, similar। Okay, then saving account in US saving account is deposit account, in India saving account work similar, right. County in the US, a county is a local level of government below the state or similar to a district administration policy equivalent to role that district play in state, मतलब जैसा district है वहां पे county है। क्लियर, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज अ चैट जीपीटी। तो आप नॉट ओनली दिस, आप सारे केस में कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर सकते हो। आपको पाइथन से प्रॉब्लम है तो आप बोलिए आई वांट यू टू बी एक्सपर्ट पाइथन डेवलपर, आई एम हैविंग द इशू, कैन यू एक्सप्लेन मी द कोड, कैन यू करेक्ट माई कोड। ऐसा लिखोगे तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। सो दिस इज हाउ यू शुड यूज एनी AI टूल। जो भी AI टूल आप बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील देखते होगे, बट दिस इज हाउ यू नीड टू यूज। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। सो चेन ऑफ थॉट इज नथिंग बट, मान लीजिए आपने इसको सिमिलर क्वेश्चन पूछा IRA रिलेटेड और PF रिलेटेड, इफ आई आस्क क्वेश्चन इट विल रिप्लाई मी विद द कॉन्टेक्स्ट, ऊपर जो लिखा है उससे कॉन्टेक्स्ट में लिखेगा। एंड आपको इंग्लिश समझ नहीं आता, यू वांट इट इन हिंदी मराठी, तो लिखिए कैन यू एक्सप्लेन मी इन मराठी, हिट एंटर, ये मराठी में शुरू हो जाएगा। ये लिटरल ट्रांसलेशन है, यू मे नॉट बी गुड। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द चैट जीपीटी। क्लियर,
तो आपको कुछ फॉर्मूला नहीं आ रहा है, कुछ लॉजिक नहीं हो रहा है, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, बट डोंट बी जनरलाइज, कुछ भी मत लिखिए. So it is a tool which need to use it using a proper prompt. So this is one of the technique. There is different technique called impersonation. Impersonation का भी एक टेक्निक होता है which mentions कि I want you to be a James Bond, I want you to be a महात्मा गांधी, I want you to be XYZ, and क्वेश्चन पूछिए how he would handle the situation. I want you to be Elon Musk. How should I run Twitter? So he will gather all the there is a impersonation. So different techniques है to get the exact and accurate answers. ठीक है, चलो क्लियर सबको डेटा अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं यूजिंग चैट जीपीटी. डेटा फॉर्मेटिंग यू ऑलरेडी नो, डेटा फॉर्मेटिंग हमने किया है. देन क्विक इनसाइट्स, sort, filter, conditional formatting, then data consolidation. Currently we don't have any requirement of data consolidation here. Okay, so next, so now tell me, I want to find out how many customer are there from North County, or how many customers are there from North County whose bank account balance is more than 30,000. चलिए, और मुझे देखना है कि कैसे कितने अमीर लोग रहते हैं नॉर्थ काउंटी में हु आर रिच. So पहला फिल्टर हम लोग मतलब अभी ये टेबल में हम लोग ओके, ऑलरेडी किया है, राइट. हाँ, So पहला फिल्टर हम लोग जो नॉर्थ काउंटी में जहाँ पे है तो ओके, सिलेक्ट करेंगे नॉर्थ काउंटी, एब्सोल्युटली, हाँ, जितने भी अपने पास जो डेटा आएगा वो नॉर्थ काउंटी का आएगा. एब्सोल्यूट. देन वी विल गो टू दैट अमाउंट सेक्शन, तो हमें देखना है, तो हम लोगों को आपको देखना है फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर मोर देन 30,000, राइट. आप लॉजिकल फिल्टर्स भी ना लगा सकते, नंबर फिल्टर है देखिए, ग्रेटर देन, right, absolutely. So next I want to find out how much business is coming from branch, central branch. सेंट्रल ब्रांच, सेंट्रल ब्रांच का बिजनेस में कंट्रीब्यूशन. यस, ऑनलाइन. सेंट्रल ब्रांच का बिजनेस में कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब पूरा जो बैंक का बिजनेस है ये 100% है, उसमें से सेंट्रल बैंक का कितना परसेंटेज है. बिजनेस मतलब नंबर ऑफ कस्टमर हो सकते हैं, अमाउंट हो सकता है, एनीथिंग. पहले सेंट्रल बैंक जो है उसको हाँ, फिल्टर करेंगे, देन इसका जो टोटल है वो निकालेंगे, एंड ओके, जो टोटल काउंट होगा तो फिर वो यस. कंट्रीब्यूशन सो सेंट्रल में आई विल अप्लाई द फिल्टर अमाउंट, फिर अमाउंट का एडिशन, और वो एडिशन में कहीं तो लिख के रखता हूँ ऐसे कोने में इधर, है ना. नहीं, नीचे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आता है. ठीक है, आ गया, सपोज इट इज देयर, देन परसेंटेज निकालना है बिजनेस का. देन तो इसका टोटल पहले निकालने पड़ेगा. हाँ, इसका टोटल निकाला, फिर उसके बाद तो वो कहीं पे लिख के रखना है ऐसे, राइट. अल्टीमेटली यू नीड टू राइट समवेयर ना, नहीं तो वो डायनामिकली चेंज हो जाएगा, राइट. 45,000, फिर ये ऐसा, फिर देन यू विल अप्लाई सम फॉर्मूला, राइट. दिस डिवाइडेड बाय दिस, दे फिर इसको परसेंटेज में, दिस मल्टीप्लीकेशन 100, फाइनली आपने निकाला. फिर भी अभी डेटा फॉर्मेटिंग बचा ही है इसका, अभी परसेंटेज नहीं आ रहा है, तो इसको राइट क्लिक, डेटा फॉर्मेट, परसेंटेज, फिर कहीं जाके 1.5% आएगा. आई वांट इमीडिएटली तीनों के तीनों, सेंट्रल का कितना है, नॉट ओनली दिस, आई वांट लास्ट 10 ईयर में कितना ग्रोथ हुआ है, ओके, बिजनेस का. सपोज 10 साल का डेटा है, हर साल में कितना ग्रो हुआ है उसका परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज ऑफ चेंज, हर साल में मेरा बिजनेस कितना कम ज्यादा हो रहा है, एंड आई वांट टू फाइंड आउट द ईयर इन विच ग्रोथ वाज मैक्सिमम. ओके, ऑनलाइन
Can anyone tell me how we can do it? सो सपोज 10 ईयर का बिजनेस, पहले तो आपको समेशन लेना पड़ेगा हर साल का, हर साल का समेशन लिया, फिर हर साल का कंपैरिजन करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर से, उसका परसेंटेज लिखना पड़ेगा, उसके बाद सारे परसेंटेज में से हाईएस्ट कौन है वो निकालना पड़ेगा, राइट? सो मल्टी लेयर कैलकुलेशंस है, और आपको फॉर्मूला लिखना है तो यू आर वेलकम। हर एक स्टेज पे अलग अलग फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, और उतना ही वो कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। बट व्हाट इफ आई टेल यू यू कैन डू इट इन 3 क्लिक? ना फॉर्मूला लिखना है, ना लॉजिक लिखना है, नथिंग। तो ये जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो आप इजीली एनालाइज नहीं कर सकते, इसके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड पिवट टेबल। एक ऑप्शन है पिवट टेबल करके, सो इट इज अवेलेबल इन द डेटा, सॉरी, इंसर्ट, इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट ऑप्शन एंड पिवट टेबल, दिख रहा है? So the moment you click this, everything will change. So currently I will delete this one, and to make your life simple, मतलब थोड़ा structured way में जाने के लिए, we have a questions. I have already prepared a question for analysis. आपको पूरा एनालिसिस करने के लिए मैंने क्वेश्चन बनाया है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो you can directly use, let me delete the old ones. So चलिए, so first question is how much amount is there in each account type for each agent? मतलब हर एक एजेंट का हर एक अकाउंट टाइप के हिसाब से कितना पैसा है। मतलब एजेंट कौन कौन है वो बताइए। एजेंट्स आर प्रवीण, अभिषेक, प्रमोद, राइट? सो और एनीवन एल्स, आई विल टेक अशोक, प्रवीण, राइट? फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से क्या निकल के आया, एजेंट। फिर उसके बाद अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप में कौन कौन है, आईआरए, सीडी, चेकिंग, राइट, सेविंग। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अशोक के जितने भी कस्टमर है उन्होंने सेविंग अकाउंट निकाला है, उनके अकाउंट में जितना पैसा है उसका एडिशन। अशोक के जितने भी आईआरए के कस्टमर है, मतलब आईआरए अकाउंट ओपन किया है, उनका अमाउंट, टोटल अमाउंट, ये चाहिए। सो हाउ आई कैन डू इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ डेटा समराइजेशन। व्हाई? बिकॉज आई एम कंप्लीटली समराइज कर रहा हूं मैं डेटा बेस्ड ऑन दीज 2 कॉलम। पूरे 2 कॉलम के बेसिस में सारा डेटा मैं कंप्रेस कर रहा हूं और कंसोलिडेट कर रहा हूं और कंबाइन कर रहा हूं। कंबाइन नहीं बोल सकते एक्चुअली, एग्रीगेट, एग्रीगेशन इज द राइट वर्ड। सो आई एम एग्रीगेटिंग ऑल द वैल्यूज बेस्ड ऑन द एजेंट एंड अकाउंट टाइप। सो लेट्स डू इट। पहले तो एक्सेल इज अ टेबल, तो टेबल के फॉर्म में लिखना है। टेबल के फॉर्म मतलब रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम में आपको लिखना है। सो व्हाट आई कैन डू इज, ये मैं रो में लेता हूं, दिस आई कैन मेक इट अ कॉलम, ओके, और you take this as a row, that as a column, no doubt। पहले तो आपको डेटा सेट सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर, कंसोलिडेशन, अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग वगैरह, ओके। देन गो टू इंसर्ट एंड क्लिक ऑन अ पिवट टेबल, क्लिक, तो दिस विल ओपन अ न्यू विंडो। ये पूछ रहा है कौन से टेबल के लिए, so you can specify the table from here or do one thing, पहले तो कहीं पे भी टेबल में क्लिक कीजिए एंड देन क्लिक ऑन अ पिवट टेबल, ये ऑटोमेटिकली टेबल हाईलाइट कर देगा। देखिए बैंक डेटा, एंड न्यू शीट में ओपन करना है। कहां पे चाहिए पिवट टेबल, न्यू शीट, ओके, प्रेस ओके, आ गया। देखिए नीचे शीट 1 ओपन हुआ है एंड देयर इज अ स्पेशल मेन्यू इज आल्सो ओपन।
पिवट टेबल, एनालाइज एंड डिजाइन। तो डिजाइन में क्या होगा, एस्थेटिक पार्ट, एनालाइज में कैलकुलेशंस। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? देन देयर इज समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, पिवट टेबल 1। टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम फील्ड लिस्ट। फील्ड लिस्ट कहाँ है, देखिए यहाँ पे, पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। व्हाट इज दीज आर नथिंग बट कॉलम के नाम, एजेंट, अकाउंट टाइप, ओपन बाय, कॉलम के नाम दिख रहे हैं, ऑटोमेटिकली हुआ है सब कुछ, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। देन देयर इज 4 फील्ड्स, रोज, columns, values and filter. So let's do it one by one. हमें क्या चाहिए था, एजेंट। सो आई विल टेक इट इन अ रो, यहाँ पे क्लिक करना है एंड ड्रैग करना है एजेंट। तो जितने भी एजेंट है उनका सारा लिस्ट यहाँ पे आ गया है। ना आपको डुप्लीकेट निकालना है, ना आपको कोई फिल्टर लगाना है, यू नीड टू सिंपली ड्रैग। आपको रो में नहीं चाहिए, कॉलम में चाहिए, तो रो का उठा के कॉलम में ड्रैग कर दीजिए, तो कॉलम में आ जाएंगे। ओके, सो करेंटली आई विल कीप इट इन अ रो, विजिबिलिटी के लिए अच्छा है। देन नेक्स्ट, दूसरा कॉलम क्या था, अकाउंट टाइप। तो कैन आई सी अकाउंट टाइप हियर, क्लिक एंड ड्रैग इट टू कॉलम। सो जितने भी अकाउंट टाइप है उसके हिसाब से सारे अकाउंट टाइप्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये ग्रैंड टोटल एडिशनल आया है, यहाँ पे भी ग्रैंड टोटल एडिशनल है, इसका यूज आपको समझ में आएगा, बट दिस इज ऑटोमेटिक। देन इसके अंदर क्या चाहिए था आपको, इधर वैल्यू चाहिए ना, मतलब अमाउंट चाहिए था, राइट? हर एक एजेंट के हर एक अकाउंट टाइप में कितना पैसा है। सो सिंपली सिलेक्ट द अमाउंट एंड ड्रैग इट टू वैल्यूज, सो यू कैन सी द मैजिक। सो ये हुआ क्या है, यहाँ पे आपको पता चलेगा बाय द वे, ये वैल्यूज में देखिए सम ऑफ अमाउंट, मतलब समेशन हुआ है, मतलब अभिषेक कुमार के जितने भी कस्टमर है जिनका अकाउंट टाइप सीडी है, उनके बैंक अकाउंट में जितना भी अमाउंट है उसका एडिशन, राइट? 4 लाख रुपए, $4 लाख। सो टोटल बिजनेस कितना है, टोटल बिजनेस कितने का है, 70 lakhs। उसमें से 4 लाख बिजनेस कौन लाता है, अभिषेक कुमार। 10 लाख, सॉरी, ग्रैंड टोटल यहाँ पे देख सकते हो आप, इन सब का टोटल यहाँ पे है और इन सब का टोटल यहाँ पे है। तो टोटल बिजनेस में से हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कौन से एजेंट का है बताइए। देखिए हाईएस्ट एजेंट 19 लाख, मतलब अशोक कुमार, आपका अशोक कुमार वन ऑफ द टॉप एम्प्लॉय है, वो जिसके कस्टमर 19 लाख रुपए और डॉलर आपके अकाउंट में रख रहे हैं। ओके, देन ऐसे कितने कस्टमर है जिनका सेविंग बैंक अकाउंट से मेरा बिजनेस को फायदा हो रहा है, तो सारे बैंक के सारे ब्रांच में, कितने भी ब्रांच हो, सब में कितना पैसा है, 16 लाख रुपए है, जो सिर्फ सेविंग अकाउंट में है। सो लाइक दिस आई कैन डू द एनालिसिस, और हाइयर लेवल पे आप एनालिसिस कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड? व्हाट इफ मुझे समेशन नहीं चाहिए, मुझे एवरेज अमाउंट देखना है, हर एक ब्रांच में हर एक एजेंट का एवरेज अमाउंट, एवरेज नहीं है, चलो मुझे मिनिमम अमाउंट देखना है, सारे कस्टमर का, एजेंट का अकाउंट टाइप में मिनिमम अकाउंट, मतलब मान लीजिए राहुल कुमार, राहुल कुमार के जितने भी कस्टमर हो, सपोज आईआरए के उसके 80 कस्टमर है, 80, तो उस 80 में सबसे मिनिमम अमाउंट कौन सा है वो मुझे चाहिए यहाँ पे। सो हाउ आई कैन डू दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कैन यू सी इट हियर, सम दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ओके, देन क्लिक ऑन वैल्यू फील्ड सेटिंग। ओके,
यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या दिखाना है, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट। काउंट से क्या पता चलेगा, अकाउंट, जितने अकाउंट है, राइट। सो लेट्स गो विद द मिनिमम, प्रेस ओके। ये देखिए, मतलब अभिषेक कुमार के जितने भी कस्टमर है सीडी के, उसमें से मिनिमम कौन सा है, 234। ये देखिए आईआर के मिनिमम 7000। हाईएस्ट किसका, अरुण कुमार का एक जो भी कस्टमर है मिनिमम 9000 है उनका, मतलब इसके कस्टमर बहुत रिच है, राइट। होप आपको समझ, मतलब अरुण कुमार सिर्फ हाई वैल्यू कस्टमर हैंडल करता है आईआर के। श्वेता, this is zero, this is zero, means she don't have any customers, और उन्होंने अकाउंट ओपन नहीं किया यहाँ पे। सबसे मिनिमम कौन है, प्रवीण कुमार, देखिए इसका $32 का है कस्टमर, ओके। सो श्वेता, जितने भी दो कस्टमर है उनके वो भी ऑलमोस्ट रिच है, 500 के आसपास अकाउंट में रखते हैं, ओके, क्लियर। तो इससे आपको पता चलता है कि हर एक एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ क्या है, वो कौन से एरिया में एक्सपर्ट है, ओके, गुड। सो समझ में आया, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग, यू कैन चेंज डिफरेंट, आपको नॉट ओनली दिस, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, वैर, स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट वगैरह है, बहुत स्टैटिस्टिकल भी है। व्हाट इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी सेट इट टू सम। अबे मुझे चेक करना है पूरे बिजनेस का कंट्रीब्यूशन। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना, पूरे बिजनेस पे अभिषेक कुमार का कंट्रीब्यूशन मुझे चेक करना है, मतलब परसेंटेज 11 लाख डिवाइडेड बाय 64 लाइक इंटू 100 और उसका परसेंटेज। सो लिखना है फॉर्मूला आपको फिर परसेंटेज का, सो दैट इज अगेन नॉट रिक्वायर्ड। तो क्या कर सकते हैं, सेम क्लिक ऑन दिस, गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग, देन ये आपको सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है यहाँ, शो वैल्यू एज, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन नो कैलकुलेशन की जगह परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ये देखिए परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल है, रो वाइज है, कॉलम वाइज है, तो परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल लिखोगे एंड प्रेस ओके, सारा कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया। पूरा बिजनेस कितना है मेरा, 100%। कौन से एजेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन देखिए, तो अशोक कुमार 30% बिजनेस लाता है आपको। सपोज कल अशोक कुमार ने छोड़ दिया कंपनी, सो 30% का इम्पैक्ट है, वेरी वेरी रिस्की, right? Nobody should contribute more than 5-6%, whatever it is. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो ये आप हाईलाइट करके बता सकते हो। कैन यू इमेजिन, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था इस डेटा से। ये डेटा देख के पता चलता है कि अभिषेक अशोक कुमार इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। इज इट पॉसिबल इन एनी वे? So that is the power of pivot table. This is how you can check which person is important. Second number पे कौन है, राहुल, 18, right? And कौन सा अकाउंट टाइप आपको ज्यादा बिजनेस लेके आ रहा है, सीडी, विच इज करंट, राइट, मतलब बिजनेस रिलेटेड अकाउंट्स। आईआरए का कंट्रीब्यूशन देखिए आपके बिजनेस में सिर्फ 3%, तो आपको आईआरए का बिजनेस ग्रो करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन, सो दैट ओवरऑल बिजनेस बढ़ेगा, राइट। अंडरस्टूड, क्लियर एवरीवन, समझ में आया सबको। सो यू कैन एनालाइज नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल, हाउ मेनी अकाउंट टाइप ईच सेल्स पर्सन हैज ओपन, मतलब हर एक आदमी ने कितने अकाउंट ओपन किए। सो either I can use this or let's create new, insert
सॉरी, एस्केप प्रेस कीजिए इफ इट इज नॉट हाईलाइटेड, पिवट टेबल, प्रेस ओके, सॉरी 2 बार क्लिक हो गया। क्या चाहिए था मुझे, एजेंट, तो एजेंट प्रो में आ गए। कस्टमर, कस्टमर को मैं, कस्टमर टाइप है, कस्टमर है, आई कैन डायरेक्टली ड्रॉप इनटू वैल्यूज, तो ये काउंट हो जाएगा डायरेक्टली। और आप वो मेथड भी ड्रैग कर सकते हो, अमाउंट ड्रैग करके अमाउंट का काउंट भी ले सकते हो। ओके, विच एवर यू फील इट कंफर्टेबल। अंडरस्टूड। देखिए, सो आपके अकाउंट बैंक में कितने अकाउंट है, 722। हु इज इम्पोर्टेंट, अशोक कुमार, राइट। सेकेंड इम्पोर्टेंट राहुल कुमार, Abhishek Kumar, Shweta, there is only 6 account she has opened. Praveen 93, Pramod 20. Like, so this is how you can understand. अभी आपको चाहिए था परसेंटेज वाइज चाहिए, बिकॉज लुकिंग एट वैल्यू इतना सिग्निफिकेंस हमें समझ नहीं आता, तो मोस्टली बिजनेसेस में परसेंटेज यूज करते हैं, सो दैट आपको इमीडिएटली पता चले इम्पैक्ट। सो कैसे करना है, क्लिक ऑन दिस वैल्यू, वैल्यू फील्ड सेटिंग, शो एज परसेंटेज कैलकुलेशन, ग्रैंड टोटल और व्हाट एवर टोटल। ओके, तो अशोक कुमार का 28% कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. गुड। नेक्स्ट, हाउ मेनी अकाउंट ऑफ ईच टाइप द सेल्स पर्सन हैज ओपन्ड। ओके, मतलब ये तो टोटल हो गया, बट हर एक अकाउंट टाइप चाहिए था मुझे, अकाउंट टाइप। सो कैन आई ड्रैग अकाउंट टाइप इन कॉलम्स, डायरेक्टली हो गए फिल्टर वहीं पे। ओके, तो अभी हर एक कॉलम का परसेंटेज वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन, CD 29, उस 29 का बाइफर्केशन ऊपर दिख रहा है, राइट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, सिर्फ CD में, सपोज CD का जो बिजनेस है ये 100% है, इसमें इंडिविजुअल पर्सन का कंट्रीब्यूशन देखना है, और एक लेवल डीप। सो व्हाट आई कैन डू इज क्लिक ऑन द वैल्यूज, ओके, वैल्यू फील्ड सेटिंग, शो वैल्यू एज, यहाँ पे जो हम ग्रैंड टोटल सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो, देखिए कॉलम, प्रेस ओके। देखिए, तो हर एक अकाउंट टाइप अभी 100% कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके हिसाब से ऊपर वाला डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये देखिए, IRA अकाउंट टाइप में आपने क्या बोला था, अशोक कुमार सबसे इंपॉर्टेंट है, बट IRA अकाउंट टाइप में हु इज इंपॉर्टेंट, वरुण कुमार। तो वरुण कुमार का एक्सपर्टीज क्या है, IRA। तो वरुण कुमार को क्या टारगेट देना पड़ेगा आपको, IRA का बिजनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो कम था, राइट। समझ में आ रहा है कितना आप थरोली बिजनेस अंडरस्टैंड कर रहे हो, इंपॉर्टेंट कौन है, क्या टारगेट देना है। IRA का कंट्रीब्यूशन कम है, तो उसमें एक्सपर्ट कौन है, वरुण कुमार, फिर वरुण कुमार को आप टारगेट दे सकते हो। तो आप किसी बिजनेस ओनर को ये सब कुछ बताओगे, सो विल दैट बी वैल्यू एडिशन, राइट। तो इसी काम का आपको पैसा मिलता है, टू फाइंड आउट सच डिटेल्स फ्रॉम द हिडन इंफॉर्मेशन। क्लियर, समझ में आया? नाउ और एक क्वेश्चन, अभी मुझे चेक करना है हर एक पर्सन का, मान लीजिए अशोक कुमार का अकाउंट वाइज कंट्रीब्यूशन, मतलब हर एक अकाउंट में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। मान लीजिए अशोक कुमार इज 100%, क्योंकि वो एक आदमी है, एज ए पर्सन ही होल्ड 100%, उसका चाहिए। फिर अकाउंट वाइज मुझे चाहिए हर एक अकाउंट में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। हाउ आई कैन डू दैट, सेम, click on the settings, value field settings, show value as, this time select a row,
ये देखिए कॉलम की जगह रो सिलेक्ट कीजिए एंड प्रेस ओके। ये देखिए अभी क्या हो गया, अशोक कुमार एज 100%, फिर उसका कंट्रीब्यूशन डिवाइड होता है। अशोक कुमार सबसे ज्यादा कहाँ काम करता है, चेकिंग में, राइट। श्वेता का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखिए 50-50 दो सेविंग एंड चेकिंग में। प्रवीण का चेकिंग 37, आईआरए में सिर्फ 6। ओके ये देखिए प्रमोद कुमार ये काम ही नहीं करता आईआरए के लिए इसको पकड़िए पहले, राइट, अंडरस्टूड। अभी आपको पता चला सेम थिंग अप्लाइज फॉर यू एज वेल। जो आप कंपनी में काम करोगे आपका भी इतना ही डीप एनालिसिस होता है, आपका स्ट्रेंथ वीकनेस, कौन से प्रोजेक्ट पे आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना टाइम आप मीटिंग में स्पेंड करते हो, सब कुछ इतने डीप लेवल पे ट्रैक होता है। अभी हमें पता चला प्रमोद कुमार काम ही नहीं कर रहा है यार का, राइट। सो यू नीड टू फोर्स हिम टू वर्क, अंडरस्टूड। सो दिस इज व्हाट इज योर वैल्यू एडिशन टू द बिजनेस। तो ये सब वैल्यू एडिशन आप बिजनेस को करोगे इतने डीपर लेवल पे। सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू गाइस। ये डेटा 7, आपको ये सिर्फ डेटा लग रहा है विच इज 757 रोज, बट इसमें कितना मीनिंग छुपा है, होप यू अंडरस्टैंड, राइट। सो समझ में आया। So these are the all question. There are few more things which are still not touched upon. There is something called custom grouping. Okay. तो ये क्वेश्चन है, आपको होमवर्क करना है। कस्टम ग्रुपिंग वी विल कवर इट टुमारो। एक्चुअली आज दिट्स अ सिंपल कंसेप्ट। कस्टम ग्रुपिंग का एग्जांपल देता हूँ, मैनेजर लेवल एनालिसिस। मतलब मान लीजिए अभी कंपनी में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सेल्समैन रहेंगे, 3 लोगों का एक मैनेजर रहेगा, 4 लोगों का एक रहेगा, तो उनके लेवल पे एनालिसिस भी आप कर सकते हो। हर एक मैनेजर का एनालिसिस, उसके सबऑर्डिनेट का एनालिसिस। So quickly I will show you. Suppose अभिषेक कुमार, अरुण एंड अशोक का टीम मैनेजर एक है, तो राइट क्लिक क्रिएट अ ग्रुप, दिख रहा है यहाँ पे राइट क्लिक ग्रुप, ग्रुप 1 आ गया। तो ग्रुप 1 को यहाँ से एडिट कर दीजिए, सेट इज एज मिस्टर अमित, प्रेस इंटर। तो अमित क्या हो गया, इनका मैनेजर है। तो इफ यू हाइड दिस, ये देखिए सारे वैल्यूज एग्रीगेटेड टू अमित, अमित के लेवल पे एग्रीगेशन हो रहा है सबका। बाकी के ग्रुप चाहिए तो आप अलग से क्रिएट कर सकते हो। ओके ये देखिए, सो अमित के लेवल पे, मैनेजर के लेवल पे एनालिसिस हो गया। तो हर एक एम्प्लॉय, हर एक मैनेजर, मैनेजर का मैनेजर आपको सेट करना है, तो देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी। सो दिस इज नथिंग बट अ कस्टम ग्रुपिंग, कस्टमाइज ग्रुप बना सकते हो आप लोग। So this is how you can utilize pivot table. So आपके सिंपलिसिटी के लिए क्वेश्चन दिया है, but ट्रस्ट मी रियल लाइफ में ये क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता। Nobody will give you क्वेश्चन, ये आपको एनालाइज करना है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, ये कॉलम ड्रैग करने से, ड्रॉप करने से क्या होता है, क्या निकलता है, डेटा में क्या पता चलता है, राइट। ये सब कुछ आपको एनालाइज करना है। क्लियर। सो देयर आर 4 क्वेश्चंस आर होमवर्क। अगेन डे 5 नाम का जो शीट है आपका, उसमें भी देयर आर समवेयर अराउंड 8 क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लासिकल व्यू एज वेल, वो हम कल देखेंगे। इट इज जस्ट अ स्मॉल ऑप्शन। ओके एंड टाइमलाइन, देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइमलाइन एंड सीरीज, सो वो हम कल देख सकते हैं। क्लियर, समझ में आया कैसे करना है। This is what the power of pivot excel. Can you imagine इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, मतलब ये जो डेटा हमने निकाला इसका फॉर्मूला लिख, इज इट पॉसिबल टू राइट अ फॉर्मूला, ये इज इट पॉसिबल, बट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, नॉट दिस इजी। सो
forget the formulas. This is what is available to you. Understood? कल नॉट ओनली दिस, कल हम अभी और एक पैरामीटर इस पे इंट्रोड्यूस करेंगे कॉल्ड टाइम. हम मंथ वाइज एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. जनवरी में क्लिक किया तो सारा डेटा जनवरी के होगा, फेब पे क्लिक किया तो सारा डेटा फेब के हिसाब से चेंज होगा. नॉट ओनली दिस, क्वार्टर वाइज Q1 Q2 Q3 उसके हिसाब से एनालाइज करेंगे. Q1 में क्या था, Q2 में क्या था. नॉट ओनली दिस, ईयर वाइज 17 18 19, सिर्फ क्लिक करने से सारा डेटा साइमल्टेनियसली रियल टाइम में चेंज होता रहेगा. सारा बैक एंड में सब कैलकुलेशंस, फिल्टर, एवरीथिंग विल वर्क. इतना ही नहीं, डायनामिकली चार्ट्स भी बनेंगे, क्योंकि ये तो आप मैनेजमेंट को दिखा नहीं सकते ना. ओनर को ये दिखाओगे तो वो बोलेगा अरे क्या नंबर्स लेके आए हो. इसका डायनामिकली चार्ट बनाएंगे हम. So just to show you the trailer, insert, sorry no, pivot table analysis, pivot chart. Click, ये ऑटो सजेशन देता है, क्लिक कीजिए, चार्ट बन के रेडी. एवरीथिंग इज सॉर्टेड. ये डायनामिकली सब चार्ट बनता है. जैसे जैसे यहाँ पे चेंज होगा वैसे वैसे चेंज होगा. नॉट ओनली दिस, मान लीजिए आपको ये सारा डेटा जो है सेल्स एंड ब्रांच, सेल्स एंड अकाउंट ब्रांच वाइज देखना है. सेंटर में कितना था, नॉर्थ में कितना है, राइट. तो ब्रांच का जो कॉलम है इसको ड्रैग कीजिए इन द फिल्टर. तो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं नॉर्थ सेंट्रल, प्रेस ओके. सारा डेटा सेंटर सेंट्रल के हिसाब से सब कुछ चेंज हो जाएगा. आपको चाहिए नॉर्थ काउंटी, प्रेस ओके, सब कुछ चेंज हो गया. ओके, so this is what you can achieve using pivot chart, filters, timeline वगैरह हम कल देखेंगे. it is but it is very interesting, very fascinating. So please complete your homework. Okay, sincerely आप homework complete कीजिए. यहाँ पे भी क्वेश्चंस है, नए फाइल में भी क्वेश्चंस है. एंड HR रिलेटेड डेटा सेट आपको फिर डेटा समराइजेशन करना है उसका. ओके, दिस इज नथिंग बट समरी. हम पूरा इतना जो ऐसे अभी बात किया एक लाइन में आप सब कुछ लिख सकते हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर, सबको समझ में आया? ओके, लास्ट का हम कल देखेंगे. दैट वाज जस्ट ट्रेलर, पिक्चर हम कल देखेंगे उससे रिलेटेड. ओके, सर ये जो असाइनमेंट है यस, ये सब कुछ है. प्रोजेक्ट इज डिफरेंट. प्रोजेक्ट में यही करना है आपको. प्रोजेक्ट डेटा सेट ऑलरेडी शेयर किया है गूगल ड्राइव में, तो यही सेम प्रोसेस करना है. अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, कंसोलिडेशन, क्विक इनसाइट्स. आई वाज अबाउट टू टेल यू, इट इज गुड टाइम यू शुड स्टार्ट अ प्रोजेक्ट. रिपोर्ट कैसे बनाना है वो आखिरी दिन डिस्कस करेंगे, बट और ये स्टेप्स रहेंगे. सबमिट करना है. असाइनमेंट यू कैन शो इट, और आप कंप्लीट करके देख शो प्रेजेंट कर सकते हैं. चलो, so thank you, thanks a lot everyone. Okay, we'll connect tomorrow at the same time. 3 प्रोजेक्ट है. ये प्रोजेक्ट आहे का? हाँ, प्रोजेक्ट डेटा सेट आहे. यस, यूज का आ रहा है आणि हे रिपोर्ट आहे. जे रिपोर्ट आपण लास्ट डे ला डिस्कस करणार आहे. सो विल डिस्कस द रिपोर्ट इन ड्यूरिंग द आखिरी दिन में, बट तब तक आप प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर सकते हैं.